हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाल ही में रिलीज हुई है, जो अभी अमेजन प्राइम पर है। मूवी का नाम द सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दो बेस्ट फ्रेंड्स दिखाई जाती है। उस टाइम वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और आपस में जरूरी बातें कर रहे थे और साथ ही साथ उनकी दोस्ती भी काफी गहरी थी। अब यहाँ पर हमें उनके नाम भी पता चलते हैं। अब उनमें से जो थोड़ा बहुत अच्छा इंसान था उसका नाम था डम्बलडोर, और ये दूसरा था यानी जो इतना अच्छा नहीं था जितना कि पहले वाला था, उसका नाम होता है ग्रिंडवेल। यहाँ पर वो अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि वह गलत रास्ते पर चल पड़ा था और यहाँ पर डम्बलडोर उसे इसी बारे में समझा रहे थे कि देखो, जो भी तुम कह रहे हो वो सही नहीं है, वो गलत है, इसलिए तुम्हारे पास अभी टाइम है, छोड़ दो ये सब। तो ये सुन के ग्रिंडवेल डम्बलडोर से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर मैं क्या गलत कर रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ, तुम इसके बारे में बड़े अच्छे से जानते हो। मैं वही तो कह रहा हूँ जिसका ड्रीम कभी हमने देखा था, जिसे हम पूरा करेंगे। यानी कि मैं किसी ऐसी दुनिया की तलाश में हूँ, एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी मगलो ना पाया जाता हो। अब अपने जवाब में ग्रिंडवेल यही कहकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये मगलू कौन है? असल में जादूगरों की एक दुनिया पाई जाती है और यह दुनिया हम दुनिया के सामने नहीं होती बल्कि वो सीक्रेट होती है, आम दुनिया से छुपी होती है। और जो इंसान इस दुनिया में यानी जादू की दुनिया में रहते हुए भी जादू करना जानता हो या फिर जादू के बारे में उसे कुछ भी पता ना हो, वो एक नॉर्मल इंसान हो, तो ऐसे इंसान को ही मगलू कहते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर हम डम्बलडोर को देखते हैं और उस टाइम उन्होंने अपने हाथ में एक लॉकेट पकड़ा होता है और ये लॉकेट कोई आम लॉकेट बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये लॉकेट तो खास था जिनको डम्बलडोर ने और ग्रिंडवेल ने मिलकर बनाया था। कुछ टाइम पहले ही ये लॉकेट असल में उन दोनों से जुड़ा हुआ था क्योंकि इसमें उन दोनों का खून था। जब वो यंग थे तो उन्होंने एक बहुत ली थी तेरी कसम दी थी, वो भी अपने खून के जरिए। उनकी कसम ये थी कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे से अटैच रहेंगे और एक दूसरे के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। और इस अर्थ का इस कदम का एक रूल था कि अगर किसी ने भी आगे जाकर इस कसम को तोड़ने की कोशिश की तो ये लॉकेट उनके खिलाफ हो जाएगा और उन्हें मारने की कोशिश करेगा। तो इसलिए डम्बलडोर ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी हो और इसलिए वो चाहते थे कि ग्रिंडवेल कोई भी गलत काम ना करे ना। एक सीन में हमें दिखाया जाता है एक बहादुर लड़का जिसका नाम न्यूट होता है। उस टाइम वो जंगलों में होता है क्योंकि यहाँ पर वो एक क्रीचर को ढूंढने आया था और वो क्रीचर कोई आम क्रीचर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो तो ज्यादा ही क्रिएचर था। वो जादू ही क्रिएचर इसलिए था क्योंकि उसमें खास किस्म की पावर थी, और वो ये कि अगर उस क्रीचर के खून को इंसानी खून के साथ मिला दिया जाए तो जिस इंसान ब्लड को मिलाया गया होगा उसका फ्यूचर देखा जा सकता है, यानी आगे उसके साथ क्या होने वाला है, उसके साथ अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। तभी यहाँ पे ढूंढते हुए न्यूट को एक रेजर क्वीन मिल ही जाती है और उस टाइम उस क्रिएचर क्वीन का एक बेबी होता है। उसी टाइम पर वहाँ एक और लड़का आ जाता है जो कि असल में एक शिकारी होता है और वो वहाँ पर अकेला नहीं आया होता बल्कि उसके साथ उसके साथी भी आए होते हैं। बाद में हम यह जान पाते हैं कि असल में ये शिकारी ग्रिंडवेल के लिए काम करता है। ये शिकारी वहाँ पर असल में उसकी टीचर को मारने आया था। अभी यहाँ पर आने के बाद वो इस क्रीचर को इनको मारता तो है और साथ ही साथ उसकी कोशिश होती है कि वो उसके बच्चे को अपने साथ ले जाए, लेकिन वो बहादुर लड़का होता है न्यूट, उसकी तो यही कोशिश होती है कि वो उस शिकारी से उसका क्रेचर उनके बच्चे को बचा ले और इसी वजह से न्यूट उस बच्चे को अपने साथ लेकर वहाँ से भागता है। जब शिकारी और उसके साथी भी न्यूट का पीछा करने लगते हैं और आखिरकार उसे पकड़ भी लेते हैं। न्यूट को पकड़ने की बाद उसे जख्मी कर देते हैं और उससे उसका क्रीचर को इनका बच्चा भी ले लेते हैं। इसके बाद न्यूट उठता है और सीधा उस क्रीचर क्वीन के पास आता है, लेकिन जो न्यूट अपने सामने देखता है वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि वहाँ पर क्रीचर क्वीन का एक और बच्चा भी है। यानी इसका मतलब ये है कि उस क्रीचर क्वीन ने एक नहीं बल्कि दो बच्चे पैदा किए थे। अब न्यूट क्रीचर क्वीन के उस दूसरे बच्चे को अपने सूटकेस में डाल लेता है और सूटकेस में पहले से ही कुछ क्रेचर मौजूद थे जो किसी एक दुनिया से नहीं आए थे बल्कि वो अलग अलग दुनिया से थे। उन्हीं के लिए जिसमें होता है एक ड्रैगन जो कोई छोटा मोटा नहीं होता बल्कि वो काफी बड़ा होता है साइज में, और इसी वजह से वो न्यूट को अपने साथ उड़ाकर वहां से ले जाता है। उधर हम देखते हैं और शिकारी को जो क्रेचर को इनके उसी बच्चे को जिसे उसने चुराया था उसे जाकर वो ग्रिंडवेल के हवाले कर देता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ग्रिंडवेल अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो उसका क्रीचर के छोटे से बच्चे का गला काट देता है
और उस बच्चे के खून में अपना खून मिला देता है ताकि वो अपना फ्यूचर देख सके, और वो करता भी बिल्कुल ऐसे ही है। वो अपना फ्यूचर उसमें देखता है। उधर हम देखते हैं न्यूट को, जो कि अपने भाई को लेकर डंबलडोर से मिलने आता है। यहाँ पर डंबलडोर उन्हें वही लॉकेट दिखाते हुए कहते हैं कि ये लॉकेट कोई आम लॉकेट नहीं है, बल्कि ये हमने खुद बनाया है, यानी मैंने और ग्रिंडवेल ने, क्योंकि इसमें हम दोनों का खून है। इसीलिए यही वजह है कि चाहते हुए भी मैं इस लॉकेट को खुद से तोड़ नहीं सकता। अब उन दोनों भाइयों को, इन यूहो और उसके भाई को, डंबलडोर की इस बात पर यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या कोई लॉकेट इतना मजबूत हो सकता है कि उसे कोई इंसान तोड़ ही ना सके? कभी इस बात को प्रूव करने के लिए डंबलडोर उनके सामने प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है, यानी वो उस लॉकेट को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अब क्योंकि डंबलडोर ने लॉकेट को तोड़ने की कोशिश की थी, तो इसलिए वो लॉकेट उनके खिलाफ होकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। अब क्योंकि यहाँ पर डंबलडोर की बात सच हो गई थी, तो इसलिए वो उन दोनों भाइयों से उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं ग्रीनडेवल को रोकने के लिए अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। अब उनकी बात सुनकर न्यूट और उनका भाई उनकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाते हैं। इसके बाद कुछ टाइम गुजरता है और हम उसे शिकारी को देखते हैं, जो कि उस टाइम कुछ अपसेट नजर आ रहा था, क्योंकि असल में उसने जो किया था उसकी गलती का पछतावा था, यानी कि जो उसने क्रीचर को, इनकी बेबी को चुराया था। इसलिए यहाँ पर वो शिकारी अपने शिष्य के सामने खड़ा होता है और उसके शीशे पर ये लिखा होता है फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद अगले ही सीन में हम एक बेकर को देखते हैं कि नहीं, जो एक बेकरी को चलाया करता था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इस बेकर के एक बेस्ट फ्रेंड भी थी, जो कि ये ग्रिंडवेल के लिए काम करती थी, और जब से वो ग्रिंडवेल से मिली थी, वो तभी से अपने फैंस इन्हें बेकर से नहीं मिली थी। यहीं पर उस बेकर से मिलने एक प्रोफेसर आती है, जो पहले तो ब्रेकर से थोड़ी बहुत बात करे तो मैं, और बाद में खुद को और उस बेकर को टेलीपोर्ट करके इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये हमारी दोनों टेलीपोर्ट होते हैं। वो असल में एक ट्रेन होती है, और इस ट्रेन में न्यूट और उसका भाई पहले से ही मौजूद होते हैं, और उनके साथ साथ वहाँ पर दो और लोग भी थे, जो कि असल में न्यूट के साथी, उनमें से एक लड़की थी और एक लड़का था, और ये दोनों यहाँ पर डंबलडोर के कहने पर आई थी, यानी इन दोनों को डंबलडोर ने इन दोनों को ग्रीनवेल के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा है। जब ये सब एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो न्यूट उनसे कहता है कि ग्रीनवेल के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो तो ये सब कुछ पहले से ही देख चुका है। अब हमें उसके खिलाफ ऐसे लड़ना है कि हमें उसके खिलाफ कोई प्लान नहीं बना है। और न्यूट उन सभी को वो सारे गिफ्ट देता है जो डंबलडोर ने उसे दिए थे, इन सभी लोगों को देना चाहिए। अब यहाँ पर जो भी उसे मिलता है, इसलिए मिलती है एक मैजिकल स्टिक। हालांकि वो बेकर में मगलो था, इन्हें मैजिक आता था, लेकिन फिर भी डंबलडोर ने उसे गिफ्ट दिया था। और जो न्यूट का भाई होता है, उसे मिलती है एक जादुई टाई, और जो न्यूट की साथी होती है, उसे एक पेपर मिलता है। और अब जैसे न्यूट की साथी उस पेपर को पढ़ने लगती है, तो हम देखते हैं कि वो पेपर जल जाता है। तो इसका मतलब ये था कि वो भी कोई आम पेपर नहीं था, बल्कि जादू ही पेपर था। जो फीमेल प्रोफेसर होती है, उसको डंबलडोर की तरफ से एक बुक मिलती है। अब यहाँ पर न्यूट का साथी बोलता है कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, और यहाँ पर जो उनका साथी होता है, वो बाकियों के साथ नहीं जाता, बल्कि वो उन सब से अलग होकर जाता है, क्योंकि उसे ये काम दिया गया था कि वो ग्रिंडवेल पर नजर रखे। और जो उनकी की साथी होती है, वो न्यूट का वही वाला सूटकेस लेकर उसे अलग हो जाती है, यानी वो ही सूटकेस जिसमें उसकी क्रेचर क्वीन का बेबी था, जबकि बाकी लोग मिनिस्टर के ऑफिस में आते हैं। और ये ऑफिस असल में मैजिक ऑफिस होता है। यहाँ पर न्यूट एक आदमी से मिलता है जो कि काफी अमीर होता है, यानी कि इस पूरी जादुई दुनिया का ये लीडर होता है। यहाँ पर वो अमीर आदमी न्यूट डंबलडोर की तरफ से दिया गया एक मैसेज उसे देता है कि तुम किसी के भी कहने पर मत चलना, हमेशा उसी का साथ देना जो ठीक है। लेकिन बाद में हमें यहाँ पर अंदर की बात पता चलती है, और वो ये है कि ये अमीर आदमी भी ग्रिंडवेल के साथ मिला हुआ है, और इसी वजह से वो ग्रिंडवेल के हक में एक काम करता है, और वो ये कि वो ग्रिंडवेल के ऊपर लगी हुई है सारे चार्ज को खत्म कर देता है। और ये चार्जेस रेनोवेट पर इसलिए लगे हुए थे क्योंकि जितने भी मगलू थे वो उन सभी से नफरत करता था, उन्हें अच्छा नहीं समझता था। यहाँ पर वो अमीर आदमी को जादूगरों के नाम भी सेलेक्ट करता है, यानी ये लोग अगले होने वाले इलेक्शन में खड़े होंगे। तब इसी दौरान न्यूट का भाई एक लड़की को वहाँ पर देखता है, और ये लड़की भी असल में ग्रिंडवेल के लिए ही काम करती थी। और यही बात सोचकर न्यूट का भाई उस लड़की का पीछा करने लगता है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो न्यूट के भाई को पकड़ लेती है।
और यहाँ पर न्यूट और उसकी बाकी सारी आते हुए भी अपने साथी को बचा नहीं पाते। अगले दिन हम देखते हैं कि डंबलडोर न्यूट और बाकी साथियों के पास आता है और उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि उनके भाई को कहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर डंबलडोर उस बेकर और उस प्रोफेसर को मैजिक ऑफिस में जाने के लिए कहते हैं कि हमें न्यूट की वो ही साथी दिखाई जाती है जिसके पास सूटकेस टाइम पर वो सीधा एक वर्कर के पास जाती है और वो उस वर्कर को 6 सूटकेस बनाने के लिए कहती है जो बिल्कुल न्यूट की सूटकेस के जैसी ही होने चाहिए ताकि सबसे असली सूटकेस छुपाया जाए और किसी को भी पता ना चले कि आखिर असली सूटकेस कौन सा है। उधर न्यूट का जो मैनस साथी होता है वो सीधा जाता है ग्रिंडवेल के पास उसे मिलने के लिए, यानी वो वाला साथी जैसे ग्रिंडवेल पर नजर रखने के लिए कहा गया था। वहां जाने के बाद न्यूट का साथी ग्रिंडवेल से कहता है कि क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? उसने मुझे यहाँ पर डंबलडोर ने भेजा है आप पर नजर रखने के लिए। उसकी बात सुनकर ग्रिंडवेल को यकीन नहीं आता, इसलिए वो ये बात कंफर्म करने के लिए उसका माइंड रीड करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जो कुछ भी कह रहा है सच है, कि डंबलडोर ने ही इसे यहाँ पर भेजा है उस पर नजर रखने के लिए। लेकिन साथ साथ ग्रिंडवेल को ये बात भी पता चल जाती है कि न्यूट का जो साथी है ये अपनी मरी हुई बहन को अभी तक नहीं भूला है और उसकी बहन भी किसी और की वजह से नहीं बल्कि ग्रिंडवेल की वजह से ही मरी थी। इसलिए ग्रिंडवेल यहाँ पर एक चालाकी करता है, वो अपना मैजिक यूज करके उसके माइंड से उसकी बहन के सारे यादें सारी बातें मिटा देता है, ना कि उसे उसकी बहन के बारे में कुछ भी याद नहीं आई, जिसकी वजह से वो ग्रिंडवेल से नफरत करने लगे। एक सीन में हम डंबलडोर को देखते हैं और उसे मारने के लिए ग्रिंडवेल ने एक आदमी को भेजा होता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही शिकारी होता है इन्हें, जिसने क्रीचर को इनके बच्चे को चुराया था और उसे अपनी गलती का पछतावा था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि डंबलडोर भी काफी समझदार है, उन्हें इस बारे में तो पहले ही पता चल चुका होता है और इसलिए वो यहाँ पर अपना दिमाग लगाकर बड़ी चालाकी से उस शिकारी को एक दूसरी जगह पर ले आते हैं। इस जगह पर कोई भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। मगर डंबलडोर उस शिकारी की निस्बत काफी ताकतवर थी, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से और शिकारी को हरा देते हैं। उसे हराने के बाद डंबलडोर उसे कहते हैं, यह तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो, तुम गलत आदमी का साथ दे रहे हो कि ग्रिंडवेल तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें वो कंट्रोल कर रहा है। और क्या तुम जानती हो कि तुम हमारी फैमिली से बिलोंग करते हो? लेकिन हाँ, हम इस बारे में कुछ भी पता नहीं था आज से पहले। यह कहने के बाद डंबलडोर उसे वापस से अपनी असली दुनिया में लाकर छोड़ देते हैं। हम देखते हैं न्यूट को, जो कि उसी जगह पर चला जाता है जहां पर उसे डंबलडोर ने जाने के लिए कहा था, जो कि असल में एक जेल होती है। लेकिन उसके वहां पर जाने से पहले ही जेलर एक चालाकी करता है, वो उसके सारे मैजिकल गिफ्ट जो कि डंबलडोर ने उसे दिए थे वो हासिल कर लेता है। अब यहाँ पर आने के बाद फाइनली न्यूट अपने भाई को ढूंढ लेता है। इंडीज को पुलिस पकड़कर ले गई थी, वो उसकी रस्सियों को खोलता हुआ उसे आजाद कर देता है। लेकिन देखते ही देखते अचानक से ही वहाँ पर वो सारे क्रेचर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। जो न्यूट होता है वो क्रीचर्स के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए वो यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हुए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनके क्रेचर से बचते हुए वहां से निकल जाता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो तभी अचानक से उनके सामने एक बहुत ही बड़ा क्रीचर आता है। लेकिन यहाँ पर भी न्यूट और उसका भाई किसी तरह करके खुद को उस क्रीचर से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद न्यूट किसी तरह करके अपने सारे मैजिक गिफ्ट फिर से हासिल कर ले रहा है। मतलब जैसे ही सारे लोग उस टाइम को टच करते हैं तो ये लोग टेलीफोटो कर एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं। सीन चेंज होकर जाता है दोबारा से मिनिस्टर की मैजिक ऑफिस में और उस टाइम वहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है, लोग सेलिब्रेशन कह रही होती है। यहीं पर वो बेकर और प्रोफेसर भी आए होते हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पर ग्रिंडवेल भी आते हैं और उसके साथ बेकर की दोस्त भी आती है जो कि ग्रिंडवेल की साथ मिली हुई थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद बेकर की दोस्त उसकी तरफ देखती भी नहीं है और उसका ऐसा बिहेव देखकर उस बेकर को दुख भी होता है और काफी बुरा भी लगता है उसे। इस पार्टी में वो कैंडिडेट भी आए हुए थे जो अगले इलेक्शन में खड़े होने वाले थे। उनमें से जो सबसे सीनियर होती है वो एक लड़की होती है और उसे मारने के लिए ग्रिंडवेल उसके पास एक वेटर को भेजता है ट्रेनिंग देकर और उस ड्रिंक में जहर मिला होता है। लेकिन जो प्रोफेसर होती है उन्हें इस बारे में पता चल जाता है और इससे पहले कि वो लड़की उस जहर वाले ड्रिंक पीती प्रोफेसर अपनी मैजिक से उसे दूर फेंक देती है। तब यह देखकर इसी दौरान वो बेकर जल्दी से अपनी स्टिक लेकर खड़ा हो जाता है और वो स्टिक को ग्रिंडवेल की तरफ कर देता है, यह बताने के लिए ये सब कुछ इसने किया है। वो ये देखकर वो सारे लोग बेकर को ही गलत समझने लगते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये बेकर है
ग्रिंडवेल को मारने वाला है, लेकिन तभी यहाँ पर वो प्रोफेसर खुद को और उस बेकर को डिलीवर करके वहाँ से कहीं और ले जाती है। ये दोनों अभी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर डंबलडोर न्यूट और उसका भाई बहने से ही मौजूद होते हैं। यहाँ पर वो प्रोफेसर न्यूट और उसके भाई को एक न्यूट को पेपर दिखाती है जिसमें ये लिखा होता है कि जो बेकर है वो इनोसेंट नहीं है बल्कि वो एक किलर है, क्योंकि आज उसने डबल को मारने की कोशिश की है। जब डंबलडोर अपने बाकी साथियों से कहते हैं ये सिर्फ ग्रिंडवेल भी अभी कैंडिडेट बन चुका है, यानी कि वो भी जादुई दुनिया में होने वाले इलेक्शंस में हिस्सा लेगा। ये कहते हुए डंबलडोर उन सभी को एक दम दिखाते हैं और यही वो जगह थी जहां पर अब वाले इलेक्शंस होने थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारे लोग डंबलडोर की भाई से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर डंबलडोर अपने भाई को एक बात बताता है जो कि वो आज से पहले नहीं जानता था। वो कहता है कि मुझे शिकारी है ना वो तुम्हारा बेटा है, और यह बात हम आज से पहले नहीं जानते थे। अब ये बात सुनने की बाद डंबलडोर कावेरी बहुत हैरान होता है, क्योंकि उन्हें तो इस चीज का अंदाजा तक नहीं था कि न्यूट को शीशे में कुछ लिखा हुआ दिखता है। वहाँ पर लिखा हुआ था आई वॉन्ट टू गो टू होम। अब ये बात नहीं उसको अजीब लगती है, इसलिए वो ये बात जाकर डंबलडोर को बताता है। डंबलडोर उसकी बात सुनकर उसे कहते हैं ये फिल्म में एक मैसेज है और ये मैसेज हमारे लिए ही भेजा गया है, और मैं यह भी जानता हूँ कि ये मैसेज हमारे लिए किसने भेजा है। ये मैसेज हमारे लिए उसे शिकारी ने भेजा है, लेकिन इसके साथ ही एक बुरी खबर भी है, और वो ये कि वो शिकारी बहुत जल्द मरने वाला है, क्योंकि मुझे पता चला है कि उसकी आसपास एक खास किस्म का परिंदा घूम रहा है, और वो परिंदा सिर्फ उसी शाम के आसपास रहता है जिससे वह जल्दी मौत होने वाली होती है। आगे बातें करते हुए डंबलडोर अपनी बहन के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये बात आज तकरीबन काफी सालों पहले की है। हुआ ये था कि मेरी और मेरे भाई की किसी बात को लेकर बहस हो गई, और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लड़ाई में बदल गई थी। इसकी वजह से हम दोनों भाई एक दूसरे पर छड़ी से तय करने आई थिंक, और यह छड़ी भी कोई आम छड़ी नहीं थी बल्कि जादुई की थी। लेकिन तभी बदकिस्मती से हमारी बहन वहाँ से गुजर रही थी। इसकी वजह से हमारा वो अटैक जो एक दूसरे को लगना था वो हमारी बहन को लग गया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो अपनी बहन के मरने की वजह से बहुत दुखी थे और उसकी मौत को हम आज तक नहीं भुला पाए, और बस तभी से लेकर आज तक मेरा भाई और मैं एक दूसरे से बात नहीं करती। मुझे डंबलडोर अपनी जादू से दोबारा से क्रीचर को, इनकी उसी बच्चे को दोबारा से जिंदा कर लेता है जिससे पहले उसने गला काट की मार दिया था। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ ग्रिंडवेल को ये बात भी पता चल जाती है कि उस क्रीचर को इनकी उस दिन एक नहीं दो बच्चे हुए थे, यानी क्रीचर क्वीन का एक और बच्चा भी है, यानी वो ही बच्चा जैसे न्यूट उठाकर ले गया था। लेकिन उस दिन की लड़ाई में उस शिकारी को कुछ भी पता नहीं चल पाया कि क्रीचर क्वीन का कोई दूसरा बच्चा भी है जिसे न्यूट अपने साथ ले गया है। अब इस बात की वजह से ग्रिंडवेल शिकारी पर बहुत गुस्सा करता है। उस पर हमला करते हुए उसे कहता है कि देखो तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी, तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं हुआ उनका एक और बच्चा भी है और न्यूट उसे अपने साथ ले गया है। और हाँ, बात सुनो, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी तरह करके डंबलडोर को मारना होगा। और हाँ सुन लो, अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। न्यूट 5 और सूटकेस लेकर आ रही है, यानी कि जो उसने उस लड़के से बनवाए थे जो सेम टू सेम न्यूट की शूट के जैसी थी। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें ये बात नहीं पता चल पाती कि आखिर असली सूटकेस कौन सा है, यानी वो वाला सूटकेस जिसमें उस क्रीचर क्वीन का बच्चा है। उधर डंबलडोर अपने साथियों से कहते हैं कि हमें किसी भी तरह करके इस बच्चे को सही सलामत इलेक्शन वाली जगह पर ले जाना है, क्योंकि ये एक ऐसा क्रीचर है जो लोगों की सिर्फ तोल देकर ही ये बात बता सकता है कि आखिर कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा बुरा है। और ये क्रीचर जिन्स भी इंसान के सामने जाकर झुक जाएगा कि उस इंसान को बगैर कोई सवाल किए जादुई दुनिया का लीडर बना दिया जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रिंडवेल के पास भी क्रीचर क्वीन का एक बच्चा है, तो वो अपनी जादू से उस क्रीचर को की बच्चे को अपने कंट्रोल में कर लेगा और खुद लीडर बनने के लिए उसे इस्तेमाल करेगा। इसलिए डंबलडोर चाहते थे कि क्रीचर को इनका ये बच्चा इलेक्शन वाली जगह पर जरूर पहुंचे, क्योंकि असली क्रीचर ही इन्हें ये बात बता सकता है कि कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा बुरा है, और कौन सा इंसान इस काबिल है जिसे लीडर बनाया जाए। उधर वो सभी लोग अपना अपना, ग्रिंडवेल के लोग उन दोनों का पीछा करते हैं। इसी बीच उन लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन क्योंकि ग्रिंडवेल के लोग तादाद में काफी ज्यादा थी इसलिए वो उन दोनों पर भारी पड़ते हैं और इसी बीच वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन अब जैसे उनके सूटकेस खोला जाता है तो उसमें से निकलती है
कुछ मैजिकल बॉल पर वो मैजिकल बॉल एक एक करके ग्रिंडवेल के सभी लोगों पर पड़ने लगती है दौरान, और इसी उस बेकर का सूटकेस भी पकड़ा जाता है, लेकिन वो सूटकेस खाली होता है। इन्हीं उसमें तो कुछ भी नहीं होता। इसी दौरान बेकर की वो फ्रेंड जो ग्रिंडवेल के साथ मिल गई थी वो बेकर से मिलने आती है, और वो उस बेकर से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी और ग्रिंडवेल के साथ शामिल हो गई थी। अभी वो दोनों अधिक गहरे होते हैं कि तभी वहाँ पर ग्रिंडवेल के लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। उधर प्रोफेसर और न्यूट के भाई के पीछे कुछ और लोग लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है न्यूट की उसी साथी। इसमें ग्रिंडवेल तो सब कुछ बता दिया था, यहाँ पर आकर वो अपने साथियों को बचाता है और उन सभी को हरा देता है, क्योंकि अभी भी वो डंबलडोर के लिए ही काम करता है, उसी के साथ है, और उसने उस दिन ग्रिंडवेल का साथ देने का झूठा मूठा ड्रामा किया था। उधर क्यूट भी अपने हिस्से का सूटकेस लेकर इलेक्शन वाली जगह पर जा रहा होती, लेकिन तभी अचानक से ग्रिंडवेल की एक साथी उसके सामने आती है, उस पर अटैक करती है, उसे यूज करके उससे उसका सूटकेस ले लेती है। और अगले ही सीन में जैसे ही न्यूट को होश आता है तो वो औरत वापस से उसके पास आती है और उसे उसका सूटकेस वापस लौट आती है। लेकिन तभी हम यहाँ पर एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं। न्यूट जैसे ही उस सूटकेस को पकड़ता है वो सूटकेस जल जाता है, और इसी के बीच यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रिंडवेल ने एक चालाकी की है। असल में वो यहाँ पर अपने साथ क्रीचर जो बच्चा लाया होता है वो उसकी मदद से खुद को इलेक्शन में जितवा चुका होता है, यानी कि अब ग्रेटर रेड्डी ही जादुई दुनिया का लीडर है। पर अब जाहिर सी बात है, जब वो लीडर बन गया है तो सभी उनकी बात मानेंगे और लीडर बनते हैं। वो सबसे पहले उस बेकर पर इल्जाम लगाता है। वो कहते हैं कि ऐसे मत छोड़ो, इसने मुझे मारने की कोशिश की थी, साथ ही साथ तो उस पर अपने जादू से भी हमला करता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर जादूगरनी आ जाती है और वह ग्रीनडेवल्ड के जादू से उस बेकर की जान बचा लेती है। अब ठीक इसी टाइम वहाँ पर शिकारी आ जाता है और वो सभी लोगों को कहते हैं कि मैं आपको एक जरूरी बात बताने वाला हूँ। असल में जो ग्रीनडेवल्ड है ना एक धोखेबाज इंसान है, क्योंकि इसके पास क्रीचर क्वीन का जो बच्चा है वो असली क्रीचर नहीं है। इतनी ही देर में न्यूट की साथी भी अपने फाइनल सूटकेस के साथ वहाँ पर आती है, यानी कि असली सूटकेस जिसमें क्रीचर क्वीन का वो बच्चा था। अब हम यहाँ पर बड़े ही हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं कि क्रेचर का वो बच्चा जाकर डंबलडोर की सामने झुक जाता है, यानी इसका मतलब यह अब डंबलडोर एक अच्छा इंसान है, वही इस काबिल है कि अगला लीडर बने। अब ये देखकर डंबलडोर उससे कहते हैं तुमने मुझे चूज किया है, मुझे इसकी भी समझा है कि अगला लीडर मैं ही बनूं, तो चलो तुम बताओ कि क्या यहाँ पर मेरे अलावा कोई और ऐसा इंसान है जो अच्छा हो और लीडर बनने के काबिल हो। अब डंबलडोर की ये बात सुनकर वो क्रिएचर उस जादूगरनी की आगे जाकर झुक जाता है, यानी वो ही जादूगरनी जिसने उस बेकर की जान बचाई थी। और अब यहाँ पर इस जादूगरनी को दुनिया की अगली लीडर बना दिया जाता है। और ये सब कुछ देखकर ग्रीनडेवल्ड को बहुत बुरा लग, उसे काफी गुस्सा आता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने जादू से शिकारी पर अटैक कर देता है। इस हमले की वजह से वो शिकारी काफी कमजोर हो जाता है और काफी जख्मी भी। और अब यहाँ पर डंबलडोर और उसका भाई शिकारी की जान बचाने के लिए कुछ सपोज इफ एनी मैजिकल वर्ड्स की हमला करते हैं, जिससे होता है ये है कि वो मैजिकल वर्ड्स आपस में ही टकरा जाते हैं। और अब ऐसा होते ही वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उनका वो लॉकेट टूट जाता है, यानी इसमें डंबलडोर और ग्रीनडेवल्ड की ब्लड मिली हुई थी, यानी कि अपने अपने खून से जो कसम उन्होंने ली थी, और यह ऊर्जा आज टूट जाती है। और अभी यहाँ पे डंबलडोर और एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगते हैं, यानी कि जो चीज वो आज तक नहीं मिल पाए थे पूरे, वहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान एक टाइम ऐसा भी आता है जब दोनों रुक जाते हैं, और तभी लड़ाई को यहीं पर ही खत्म करके डंबलडोर वहाँ से जाने लगते हैं। मतलब ग्रीनडेवल्ड उसे रोकता है और उसे पूछता है कि क्या तुम अब भी मुझे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। उसकी बात सुनकर डंबलडोर उसे कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहने के बाद डंबलडोर वहाँ से चले जाते हैं। अब बाद में ग्रिंडवेल भी वहाँ से जाने लगता है। मुझे डंबलडोर का भाई भी उस शिकारी को कबूल कर लेता है कि ये मेरा बेटा है, और यहाँ पर वो शिकारी काफी जख्मी होता है, वो मरने वाला होता है। तो यहाँ पर डंबलडोर सबसे पहले उस शिकारी से माफी मांगता है और बाद में उसे अपने घर लेकर जाता है। अगले सीन में हम उस बेकर और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जिनकी अब शादी हो गई थी और वो दोनों बड़ी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। यहीं पर न्यूट से मिलने एक लड़की आती है जो कि असल में इन्हीं की साथी थी, और उनको दिखाते हुए ये मूवी ही पर एंड हो जाती है।